काव्या का एक और एपिसोड आज खत्म हुआ एंड फाइनली आदि और काव्या अलग हो रहे हैं। बट ये मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कल के एपिसोड का मैंने रिव्यू दिया था, अनफॉर्चुनेटली मेरे माइक में पता नहीं क्या हुआ, आवाज नहीं आई। तो चलो कल के एपिसोड से शुरू करते हैं। अब कल का जो एपिसोड था वो मुझे अच्छा लगा, बेहतरीन लगा और बढ़िया लगा। क्योंकि कल के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो नेगेटिविटी लगातार एक दो एपिसोड में देखने को मिली भर भर के आदि और काव्य के बीच में, वो थोड़ी सी नहीं बल्कि काफी ज्यादा कम हुई स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आदि लगातार टकटकी बांध कर काव्या को देख रहा था, अलका भाभी को सजाते हुए तैयार करते हुए शादी के लिए, वो भाई सीन बड़ा मतलब मैं दिल को छू गया। और जिस तरीके से यहाँ पे संतू भी देख रहा था, वो भी लिख रहा था कि यार वो भी बंदा खुश है कि दोनों किस तरीके से एक दूसरे को देख रहे, इतना सब कुछ होने के बावजूद। दूसरी तरफ शुभ भाई साहब काव्या के दिमाग में पहले बात डालता है कि ट्रांसफर करवा लो, फिर जाके डीएम के कान में डालता है बात, फिर ट्रांसफर कर दो। और मैं ये सोच रहा भाई इस बंदे को इतना ज्यादा क्या हो रहा है कि काव्या और आदि को ही अलग करने पर तुला हुआ है। मतलब सीरियसली क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? तुम मतलब खुश नहीं हो क्या कि काव्या और आदि एक साथ? और इस बंदे को पता नहीं इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है काव्या और आदि से कि मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही वो बातें। मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत हो रही, क्या चीज हो रही है तो इस बंदे को बार बार आदि और काव्या के बीच में कूदना है। अरे काव्या अपना देख लेगी, हाँ तुम दोस्त थे बट अब तुम कुछ भी नहीं हो, तुम उसके सबॉर्डिनेट हो, तुम्हें उसकी तरीके से बिहेव करना चाहिए। बट तुम यहाँ पे दोस्त की तरीके बिहेव कर रहे हो, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा और इवन आदि को भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो करने दो। अब यहाँ पर काव्या को ये भी बताना है कि आदि ने ट्रांसफर रुकवा दिया और क्या कहते हैं एडमिशन और इन सब की बात की। तो ये भी मुझे लगा कि यार मतलब ये ओवर हो रहा है, और क्यों हो रहा है ये नहीं पता, बस हो रहा है। रीजन अननोन है बट कारण करने का उसको कोई ना कोई मिल रहा है। ये सब काव्य आदि के बीच में दिक्कतें हो रही हैं, मनमुटाव हो रहा है, चीजें सही वे में नहीं आ रही। अचानक से हमारा शुभ एकदम से कहते नहीं कि मसीहा बनकर एक एंजल बनकर उतर आता है हमेशा मुश्किल में, जब भी प्रॉब्लम में होती है हमारी काव्य तब। तो ये चीजें भाई मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें जब भी होती है तब तो हमें पता चलता है कि भाई उन दोनों का जो है मतलब लड़का और लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन जबरदस्त होने वाला है। बाकी देखते हैं आगे इन दोनों का क्या सीन था। बट आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड मुझे काफी काफी पसंद आया और काफी मजेदार लगा। रीजन क्या था मतलब मजेदार लगने का कि भाई देखो आज के एपिसोड में दो चीजें थी। पहली चीज आदि और काव्य जो है हमारे, वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से भिड़ते हैं फॉर द रीजन ऑफ सस्पेंशन बोल रहा हूँ, जो हमारा ट्रांसफर था वो रुकवाने को लेकर। और यहाँ पर मुझे काव्य की बातें सही लगी, सच बताऊं मुझे सही लगी आज काव्य की बातें। बट ऑन दी अदर हैंड मुझे आदि का एक एटीट्यूड पसंद नहीं आया। प्लस यहाँ पर आदि के एटीट्यूड को बदलने वाला गिरिराज भी है, वो भी यहाँ पे लगातार आग लगा रहा है। और मुझे मैं सच बताऊं आदि और गिरिराज के बीच की जो कन्वर्सेशन की आज जो स्टार्टिंग थी वो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। रीजन उसका ये था क्योंकि वो यहाँ पे काव्या को समझ रहा है कि काव्या उसके कंधे पर हाथ रख के बैठी है, बट यहाँ पे गिरी होता है जो उसके कंधे पे हाथ रख के बैठा होता है। और ये चीज देख के मुझे बड़ा लगा मतलब इंटरेस्टिंग, मुझे लगा था कि शायद संतु होगा बट नहीं, गिरिराज था। और गिरिराज की बात करने का और उसके बैकग्राउंड म्यूजिक को जैसे कि उसको फनी बनाया भाई, वो मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लगा, बहुत ज्यादा मतलब मजा आया देखने में। पॉजिटिविटी उस घुसा दी भाई इन लोगों ने। और यही चीज मैं चाहता था कि ये लोग करें, और ये लोग भाई सच में मतलब मेरी बात को इतना ज्यादा सीरियस ले चुके हैं कि एपिसोड ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग और फनी बन ही रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आते जाता है। और मुझे भाई इस बात की ना बहुत खुशी है कि ये लोग मेरी बात मान रहे हैं। अब अगली बात यहाँ पे जो हो रही है वो ये, गिरिराज ने एक लास्ट में आइडिया दिया कि बच्चा एक मेडिकल रिपोर्ट काव्या का सस्पेंशन रुकवा देगी। एंड आई वाज लाइक यार ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो काव्या का सस्पेंशन रुकवा देगी? तो सच में लिटरली ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो काव्या के ये सस्पेंशन को रुकवा सकती है। अब प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई हो सकती है शायद रिपोर्ट, हो सकती है, नॉट श्योर, हो सकती है मैं बोल रहा हूँ। और अगर ऐसा होता है तो काव्या घर छोड़कर तो ऐसे जा ही रही है, नो डाउट। बट अगर ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड रिपोर्ट हुई तो भाई इसका असर बहुत भयंकर होने वाला है। क्योंकि हमारे राजीव बंसल वैसे बहुत भड़के हुए हैं, ठीक है। संजीव और अलका यहाँ पे शादी कर चुके हैं,
तो चीजें यहाँ पे अब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को बैलेंस करके चलने वाली है, अगर ये लोग करते हैं, मेकर्स अगर ऐसा करते हैं तो। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है, जहाँ पर है, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि संजीव की बात यार सही थी। अभी तुम सस्पेंशन से बाहर रही हो, दोबारा सस्पेंशन में चली गई तो जा सकती है वहाँ पे, नो डाउट, क्योंकि हालात वैसे बन रहे हैं, चीज़ें वैसी हो रही हैं और बहुत तगड़े तरीके से हो रही है। एंड सीरियसली मुझे होप नहीं थी ऐसी कि इतना ज़्यादा मतलब आदि बहक जाएगा गिरिराज की बातों में और इतने उल्टे सीधे कदम उठाएगा, बट वो उठा रहा है। एंड आई सीरियसली डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आदि और काव्या का रिश्ता शायद टूट जाए, लेजिट में, समझ रहे हो, टूटना इन द सेंस सच में टूट जाए। तो ऑफिशियल डाइवोर्स वगैरह नहीं, तलाक वगैरह नहीं, लेकिन जो होता नहीं है कि कनेक्शन होता है, एक जो चीज़ बनी होती है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आदि सीरियसली इतने ज़्यादा लो लेवल पर जा रहा है अब कि अब मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई, उसको इवन एक्सप्लेन तो छोड़ो, उसके बारे में कोई एक सफाई तक नहीं दे सकता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो यस, यहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही हैं। और अगर यहाँ पे आदि का सस्पेंशन होता, सॉरी काव्या का सस्पेंशन होता है, तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ेंगी। बाकी देखते हैं अगले एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ जाती है, क्या क्या होता है। बट सीरियसली एपिसोड्स अच्छे जा रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है एपिसोड्स देखने में, और आने वाले एपिसोड्स को भी देखते हैं कहानी कहाँ से कहाँ जाती है, क्या क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके से काव्या के सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।